अंधभक्त का मतलब होता है कि जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए उसे अंधभक्त कहते हैं। मोदी जी को वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं कोई भी देख रहा, क्योंकि कैंडिडेट तो यहाँ एक पैसे का भी नहीं है। मतलब आप जानते हैं कि आपका सांसद नहीं आएगा आपको देखने, हाँ, फिर भी आप मोदी जी को, क्योंकि हमें तो मोदी जी चाहिए। ये जो सिर्फ अगर जीत रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी की देन से जीत रहे हैं। भले वो काम करें या ना करें, वो तो काम, उसे तो काम करना ही नहीं, उसे तो काम करना ही नहीं है। लॉकडाउन में जो भी घर से बाहर निकला उसका पिछवाड़ा अभी तक सूझ रहा है और हमारा भारत देश चुनौतियों से नहीं, इस प्रकार के चूतियों से जूझ रहा है। इस चमन चूतिए अंधभक्त को पता है कि मैं जो विधायक सांसद चुनने जा रहा हूं वो मेरे शहर का कोई विकास नहीं करने वाला है, फिर भी इनको वही विधायक चुनना है क्योंकि मोदी जी चाहिए। और फिर कहते हैं कि देश में तरक्की नहीं हो रही। देश तरक्की तभी तो करेगा जब आपका शहर तरक्की करेगा, और शहर तरक्की तभी करेगा जब आप सही विधायक या सांसद चुनेंगे। हेलो डियर मी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अंधभक्तों के बारे में बात करेंगे जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है या देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। जी कुछ भी करेंगे ना, हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो मोदी जी के लिए जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन तो सर झेलने के लिए तैयार है, और हम लोग झेल ही रहे हैं। तो कब तक झेलेंगे? हमारी मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेंगे उनके लिए। एक तरह से आपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। हाँ, दे दी है, जिसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं देंगे आगे। अगर बच्चा भूख से मरता है तो मरने दो, किसान आत्महत्या करता है तो करने दो, घर की छत गिरती है तो गिरने दो, लेकिन आएंगे मोदी जी ही। कि जब तक इन जैसे चूतियों की बकचोदी संभव है तब तक इस देश का विकास असंभव है। लोग आए थे, ये एनओसी जो है, क्या बताइए, किस चीज के समर्थन में आए थे? इस समर्थन में आए थे जो मुस्लिम लोग जुलूस निकाले हैं, उस लोग को समझाने के कि आप लोग के लिए कोई कानून नहीं है बना हुआ। कौन सा कानून? एमएससी जो बना हुआ कानून, एमएससी जो बना हुआ कानून मोदी जी जो लागू किए हैं। क्या लागू किए हैं? नवीनता कानून जो है, किसके तहत कानून लागू किया गया है? किस पर्पज से आए थे आप लोग यहाँ पे? हम लोग आए थे इस पर्पज से जागरूकता दिखाने के लिए। जो वो लोग निकाले आक्रोश जुलूस, वो लोग हम लोग शांतिपूर्ण। एनआरसी और सीए के बारे में कुछ जानकारी है आप लोग को? हम लोग को जानकारी तो नहीं है। हम लोग को जानकारी तो नहीं है। इन भाई साहब को एनआरसी और CAA के बारे में खुद को तो कुछ पता है नहीं और चले हैं दूसरों को समझाने। तो भोफड़ी वाले चाचा, पहले खुद तो पता कर लो वो एनआरसी है या एमएससी है, बाद में दूसरों को समझाना। सुनाइए, देखिए नहीं, देखिए नहीं, सुनाइए। आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप मोबाइल में क्यों चेक कर रहे हैं? आप सुनाइए। हाँ बिल्कुल गाएंगे, आप गाइए। संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भूषमानी वंदे मातरम। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये वो लोग हैं जो देश की हर छोटी से बड़ी समस्या पे डिबेट करते हैं और जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और उन्हें खुद अपने देश का राष्ट्रगीत नहीं पता। कैसे बदलेगा देश? गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे हम बहुत खुश हैं। ये भाई साहब पिछले कुछ सालों से देशभक्त पार्टी का सहयोग करते आ रहे हैं और इन्हें खुद पता है कि उनकी देशभक्त पार्टी गरीबों के लिए क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन उनमें से किसी भी सेवा का लाभ इनको खुद को प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि ये देशभक्त पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। अब इसे अंधभक्ति न कहें तो क्या कहें? क्या आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का नाम मोइनुद्दीन था, और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का नाम फिरोज खान था। अगर आपको नहीं पता तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये सब झूठ और फेक है। पता नहीं ये अंधभक्त ये सारी बातें कहाँ से पढ़ के आते हैं।
दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। झूठ की दीवार हमारे आसपास रोज बड़ी होती जा रही है और चौड़ी भी। और कहीं ना कहीं अगर हम इतिहास में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? अब इसमें तो बहुत बड़ी वो है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, मैंने भी पढ़ी। जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। अबे साले बाद में नाम मोइनुद्दीन था। मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? सर मैंने गूगल में सर्च करी थी एक बार, मैंने इसे पढ़ी थी, कुछ ऐसा पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद कि कुछ मैं यह नाम कुछ भ्रमित हो रही हूँ, भूल रही हूँ, बाकी कुछ ऐसा है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांड में चनूने काट रहे हैं। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी मैंने एक बायोग्राफी एक स्वीडिश राइटर ने लिखी उनके ऊपर, तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। हाँ, पर फिरोज खान लगाते थे वो पहले करना। ये कहाँ पढ़ा आपने? हिंदू IT स्कूल। और वहाँ ऐसा क्या है खास? वहाँ के सारे टीचर्स नल्ले हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ यार कर देना चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। हम मोदी भक्त हैं, हम मोदी भक्त हैं, छाती ठोक के है कहते हम मोदी भक्त हैं, छाती ठोक के है कहते हम मोदी